हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। आज हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण क्या होते हैं? बोलते समय मुंह से निकलने वाली आवाज़ें ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। स्वर वर्णमाला के उन वर्णों को जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 11 है। यह निम्नलिखित है। स्वरों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। यह 4 हैं: छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 होते हैं। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है प्लुप्त स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। अयोगवाह छोटी अंग तथा बड़ी अंग अयोगवाह कहते हैं। छोटी अंग इसे अनुस्वार कहते हैं। इसको वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे पंकज, अंक, अंधकार, संगीत आदि। बड़ी अंग इसे वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण वर्ण के बाद ह की ध्वनि के समान होता है, जैसे नमः, स्वतः, शनैः आदि। चंद्र बिंदु इसे अनुनासिक कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे चांद, आँख, आंगन आदि। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर हटा दिया जाता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। सामान्यतः सभी व्यंजनों में अस्वर मिला होता है। इसके अतिरिक्त वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण भी होते हैं: संयुक्त व्यंजन वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बनने के कारण ही इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वैत व्यंजन जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर तथा दूसरी बार स्वर के साथ मिलता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। बच्चों, हिंदी वर्णमाला के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हो। इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 3 हम कल पढ़ेंगे। बाय, टेक केयर।